वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सबा सोहेब व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज जो मैंने कल दाल के पराठे बनाए थे, उसका मिक्सचर अभी भी पड़ी थी और डो अभी भी पड़ी थी। तो फिर मैंने उसी के जी दोबारा पराठे बना लिए। साथ में हमने जी गरम कर लिए थे टोस्ट। ब्रेड को मैंने थोड़ा सा सेक लिया था तवे पे। तो मुझे फिर बहुत ही अच्छी लगती है ब्रेड, उसके साथ चॉकलेट स्प्रेड हो और साथ में जैम हो। तो क्रीम रोल कल हम लेके आए थे, तो हमने सोचा था नाश्ते में खाएंगे। तो ये क्रीम रोल हैं, साथ में ये चॉकलेट चिप होप के नेम से बिस्कोनी के ये हैं बिस्किट। तो ये हमने रख लिए थे कि हमसे अगर खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो फिर अगली नेक्स्ट डे खा लेंगे। तो फ़िलहाल नाश्ता कुछ ज़्यादा था तो फिर हमने ये नहीं खाए। साथ में दही था, तो बहुत ही मज़े का ये जो हमारा नाश्ता हो गया था और साथ में चाय भी थी। तो ये जो मैं कल ग्रोसरी लेके आई थी, उन तमाम मसाला जात को मैं आप जी डब्बों में डाल रही हूँ ताकि जी रीस्टॉक हो जाए और फिर तंगी ना हो जब मैं कुकिंग करती हूँ, तो फिर सब कुछ ये रीस्टॉक हुआ हो। तो फिर मैं अब सारे मसाला जात को जी निकाल रही हूँ जो पहले बचे हुए हैं। तो ऐसा क्या होता है कि आपके पास अगर थोड़े थोड़े मसाले लास्ट पे बच गए तो आप उनको पहले निकाल लें, फिर जो आप न्यू लेकर आए हैं तो फिर उनको पहले डालें, तो फिर उसको ऊपर से डालेंगे ना, तो फिर जो ऊपर होगा ना आपका जो पाउडर कोई भी मसाले वगैरह का या फिर कोई भी चीज़ होती है, चावल हो गए, दाल हो गई या फिर बेसन मैदा जो भी चीज़ होती है, तो वो क्या है फिर वो ऊपर होती है ना, तो वो पहले यूज़ हो जाती है। तो फिर इस तरह कीड़ा लगने का या कोई मसला वगैरह हो तो फिर नया वाला जो होता है ना, तो वो नीचे होता है ना, तो फिर वो ख़राब नहीं होता। तो ऊपर वाला जो है वो जल्दी से पहले यूज़ हो जाता है, फिर नीचे वाला जो है बाद में यूज़ होता है। तो फिर इस तरह जो है आपके जो मसाले हैं, अगर कोई मसाइल हो तो वो सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जी गरम मसाला था, ज़ीरा था मेरे पास, सूखा धनिया था और जी हमारे पास काली मिर्च थी और दड़ा मिर्च थी। ये सारे मेरे मसाले जी ख़त्म हो गए थे। तो ये इनको मैंने सारे जी कंटेनर्स में डाल लिया और जी इनके जो रैपर वगैरह वो सारे साइड पे रखती जा रही हूँ। फिर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर फेंक दूँगी। और जी चिकन पाउडर है मेरे पास, चीनी थी यहाँ पे 2 kg है। 2 kg हमारी एक मंथ आराम से चल जाती है। तो क्योंकि हम 2 पर्सन हैं, सबीहा के खानों में भी वैसे तो अब चीनी डालना स्टार्ट हो गई है, तो चीनी मैं इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती सबीहा के खानों में, लेकिन हम दोनों के लिए 2 किलो चीनी जो है वो बिल्कुल इनाफ होती है। तो फिर पहले मैंने उसको बड़े कंटेनर में डाला। अब जितनी हम घर के मसाला जात में या कंटेनर्स में यूज़ करते हैं, तो फिर मैंने उसमें उसको डाल लिया हुआ है। तो यहाँ पे जी अब सारे जो है मसाले और चीज़ें जितनी भी ग्रोसरी हैं उनको मैं रीसेट करूँगी। ये काली मिर्च है, तो ये रह गई थी, तो फिर मैंने कहा इसको भी डाल दूँ। साथ में जी दलिया था सबीहा का, तो उसका भी जो दलिया है जो मैं ग्लास के कंटेनर में रखती हूँ वो भी तकरीबन ख़त्म होने वाला ही था। तो फिर मैंने कहा उसको भी रीस्टॉक कर दूँगी। और साथ में जी पत्ती थी, चाय पत्ती थी, और ये जो है नमकदानी जो होती है उसमें भी काली मिर्च जो ख़त्म हुई थी तो उसमें मैंने डाल दी। चाय पत्ती तकरीबन अभी कंटेनर में मौजूद है, तो मैंने कहा मज़ीद ना डालूँ। तो अब ये सारे जो है मसाले जात मैंने डाल दिए हुए हैं, तो उनको अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ ताकि जी थोड़ा सा काम सेट वेट हो जाए। अभी दलिया थोड़ा सा कंटेनर में मौजूद था, जब मैंने कहा थोड़ा सा ख़त्म मज़ीद हो जाएगा तो फिर मैं इसको कंटेनर में डाल लूँगी। तो ये जी मेरे पास कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हैं, कोको पाउडर पड़ा है और साथ में नमक पड़ा है, पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ मैं, और साथ में जी दलिया थोड़ा सा पड़ा था, जौ का दलिया, और ये चिकन पाउडर अभी फ़िलहाल कंटेनर में था तो मैंने इसको अभी नहीं डाला। तो मैंने कहा जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा फिर ही मैं इसको डालूँगी। ये जो पुराने मतलब चीज़ें पड़ी हैं तो उनको मैंने एक टोकरी, ये मेरे पास बहुत प्यारी सी टोकरी है, मुझे बस इसकी समझ नहीं आती इसमें मैं क्या चीज़ें डालूँ। तो इस तरह क्या है कि मैं इसमें ये मसाले वगैरह जो पुराने हैं मैं वही अभी फ़िलहाल डाल के रख देती हूँ। मैकरोनी थी वो साथ में रख दी। शूप नूडल्स पे जी सेल चल रही थी, वैसे भी ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो अब कनौर मैं अवॉइड कर रही हूँ कि मैं ना करूँ। कोशिश तो यही है कि मैं जितनी भी चीज़ें हैं पाकिस्तानी यूज़ करूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा वैसा हो ही जाता है कि हाँ नहीं यूज़ करना चाहती लेकिन आ जाता है। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद कोशिश होगी कि हम हर चीज़ का बायकॉट करें
तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले रीअरेंज करने के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ जी आलू गोश्त। बस सिंपली प्याज लिया, लहसुन, अदरक, टमाटर और हरी मिर्चें, इनको मैं प्रेशर में रख रही हूँ। साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है, 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दी है सूखा धनिया और 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है ज़ीरा, आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया है हल्दी। और ये मेरे पास गोश्त कुछ ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में 9 से 10 ये बोटियाँ होंगी। तो हम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम 2 पर्सन होते तो हमारा इतना खाना लंबा चौड़ा नहीं होता, तो फिर क्या है हमारे लिए इतना खाना भी बहुत इनफ होता है। तो आलू मैंने काट के साइड पे रख दिए थे, पहले इसको अच्छे से मैं गला लूँगी ताकि अच्छे से हमारे गोश्त जो है गल जाए। ये सबिया के लिए मैं कबाब बनाने जा रही हूँ, इसकी रेसिपी भी आपको मैं दे रही हूँ आज, कि अगर आपके बच्चे 6 से 12 माह के हैं या फिर 1 साल से अबव हैं तो उनके लिए कबाब बनाए, बहुत ही अच्छे हैं। चिकन भी आप डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास चिकन अवेलेबल नहीं था तो मैंने चिकन नहीं डाला। जो चीज़ें मेरे पास मौजूद थी मैंने उनसे जी आपको मैं कबाब शेयर करूँगी। साथ में ये मैंने आटा भी गूँध दिया था, वो भी ख़त्म हुआ था, तो इसको भी मैंने अच्छे से गूँध दिया है। तो ये जो मैंने आलू उबालने के लिए सबिया के रखे थे, तो मैं सबिया को उठा के बाहर ले गई थी। वो रो रही थी, कह रही थी कि मुझे उठा के रखें। तो फिर किचन में मैं ज़रा देर से आना हुआ, तो क्या जब मैं आई तो जी आलू मेरे जल गए थे। तो आलू जले नहीं थे, बस नीचे से लगे थे, जितने भी थे मैंने ऊपर से फटाफट जी निकाल लिए। चले कोई बात नहीं, ऐसे कभी कभी आप लोगों के साथ भी किचन में कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं, हर किसी के साथ ऐसे मसले होते हैं। लगता ही है कि हर कोई परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, कि सबके साथ ही ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो हम भी परफेक्ट नहीं हैं। तो किचन की जो रूटीन मैं शेयर करती हूँ, इनमें काफ़ी ऐसे ब्लेंडर्स होते हैं जो कैमरे के पीछे हो रहे होते हैं, लेकिन हम आपके साथ वो रेसिपी, वो चीज़ शेयर कर रहे होते हैं जो हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो मेरे साथ काफ़ी ब्लेंडर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने प्रेशर को खोल लिया था, तो गोश्त मेरा गल चुका था। फिर मैंने उसमें 1 चम्मच नमक का डाल दिया था और साथ में ऑयल डाल दिया था, कुकिंग ऑयल, जितना आपको ज़रूरत हो, जितना आप उसका यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में 6 से 7 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था। तो फिर इसको मैंने अच्छे से भून लिया, बोटियों के साथ आलू भी अच्छे से भून गए थे। तो फिर इसमें हमने डाल दिया पानी आप अपने हिसाब से, रिक्वायर्ड आपको कितना इसका शोरबा चाहिए, थिक चाहिए या थिन चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसका रख सकते हैं। तो मेरे जो हस्बैंड हैं उनको ज़्यादातर ना ज़रा ज़्यादा शोरबे वाली चीज़ पसंद है, तो फिर मैंने बस हिसाब से गाढ़ा गाढ़ा सा करके ना वो रख लिया था। जब हमारा बिल्कुल तैयार हो गया था सालन, तो लास्ट में हमने खुशबू के लिए गरम मसाला डाल दिया, इससे अरोमा भी बहुत अच्छा आ जाता है और बहुत ही मज़े का जो आपका शोरबा है उसका टेस्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये आई डोंट नो कि रजब का उन्होंने ख़त्म दिलवाया था या फिर शबान का क्या, तो हमारे घर हमारे नेबर्स वालों ने ये चीज़ें भिजवाई थी। चने थे, साथ में हलवा था और पूरियाँ थी और साथ में ये मीठी मट्ठियाँ थी, इनको कुछ ऐसा ही कुछ बोलते हैं, और साथ में खीर भी थी। तो फिर हमने कहा अनाज को ज़ाया करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ के हक़ में तो नहीं हूँ, कोई भी किसी किस्म का हमें ख़त्म वगैरह नहीं दिलवाना चाहिए। तो इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ें नहीं, ये सारी हम लोगों ने खुद ही ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि ख़त्म वगैरह दिलवाना चाहिए, तो ये ऐसे करना चाहिए। तो हम अगर आप सही इस्लामिक हिस्ट्री देख रहे हैं तो इस तरह की कोई चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करती जो हम ये सब कुछ करते हैं। लेकिन अब खाना है, अनाज है, तो उसको ज़ाया नहीं करते, तो खाना तो खा तो लेते ही हैं हम लोग, लेकिन ये है कि इस तरह के काम मुझे पर्सनली ही नहीं पसंद और हम चाहते हैं कि ऐसे काम बिल्कुल अवॉइड किए जाएं। तो यहाँ पे आलू जो थे वो बिल्कुल मैंने रिमूव कर दिया था, उसका पार्ट जो जला हुआ था, तो बिल्कुल सही जो पार्ट था आपने देख लिया होगा कि वो सही मैंने जो आलू थे वो ले लिए। फिर इसमें मैंने तकरीबन 1 बड़ा चम्मच गाजर के जो है वो कद्दूकश करके डाल दी थी, और साथ में छोटा सा 1/2 टीस्पून के करीब हमारे पास प्याज था, वो मैंने ऐड कर दिया। थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर दी। नमक मैंने बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि मैंने जब आलू उबाले थे तो उसमें मैंने नमक डाल दिया था। तो थोड़ा सा आपको पता है आलू वैसे भी उसका थोड़ा सा जो होता है ना जायका, वो थोड़ा सा नमकीन सा ही होता है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इतना ज़्यादा नमक ना दूँ अपनी बेटी को। तो ये जी हमने छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना ली हैं, इसको अब मैं रख दूँगी फ्रिज में, फ्रीज़ कर दूँगी। तो रोज़ इंशाल्लाह ताला उसको इंशाल्लाह 1 से 2 कबाब मैं उसको फ्राई करूँगी, ताकि जी उसको भी इसके खाने का पता चले और नित ने वो खाने भी ट्राई करें। आई होप सो कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, और मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।